एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है पेट का, तो पेट का सिलेबस बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो आपको सिलेबस तो सब चीज़ का पता होगा। तो उसमें एक छोटा सा सेक्शन है साइंस, जनरल साइंस पूछता है। जनरल साइंस में आपका क्या क्या सेक्शन है? जनरल फिज़िक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायो। तो आज के लेक्चर में हम वो उसी को देखेंगे। और अभी इतना टाइम तो रह नहीं गया है कि मैं आपको एक एक चीज़ का बेसिक्स जो साइंस है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ाऊँ, फिर उसके क्वेश्चंस कराऊँ। तो इस वजह से मैराथन सीरीज़ कराने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। इसमें बस आपका क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। आप एमसीक्यू का क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऑप्शन चेक करेंगे कि आपको क्या होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू पैटर्न में है। तो अगर हम क्वेश्चन भी उसी तरह का प्रैक्टिस करें, मीन्स एमसीक्यू पैटर्न में ही क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करें, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वजह से मैं आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चन का, वो हम एमसीक्यू लेवल का ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आज इसको देखेंगे कैसे करते हैं, कैसे एक एक चीज़ को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जारी क्वेश्चन की हूँ, कम से कम 40-50 क्वेश्चन हैं आपकी। तो एक और चीज़ मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं जो एमसीक्यू का है, उसमें क्या करेंगे, अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन करेंगे, आप फिजिक्स का हुआ, बेसिक केमिस्ट्री का हुआ, बेसिक बायो का हुआ, तो उसके साथ में हम 4 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब 4 कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे एक क्वेश्चन से, तो वह जब मैं आपको लेक्चर क्वेश्चन कराऊंगी तो फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए तो लाइक करिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ फोर्स। हमारा फोर्स का यूनिट क्या है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स का थोड़ा भी प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं एक आपको सजेशन दूंगी कि आप सबसे पहले आप जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, मोमेंटम हुआ, ये सब चीज़ का यूनिट आपको पता होना चाहिए कि ये सब यूनिट होता कैसे है। फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या है, मतलब कोई भी स्पीड, ये सब चीज़ें जो बेसिक होता है। फोर्स हो गया, कैपिटल जी है, इसका यूनिट क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका क्या होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट्स पूछते हैं एनर्जी के लिए, फिर वर्क डन के लिए, सब चीज़ें के लिए। तो देख लीजिएगा वो। पहले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट देखने के लिए पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। ये क्या होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला, वेयर m स्टैंड फॉर मास, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। उसके बाद f का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही। पर अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में पूछा फोर्स का यूनिट, और ये ऑप्शन आपका केजी के फॉर्म में दे दे, केजी मीटर पर, ये सब चीज़ जो होता है उन सब के फॉर्म में दे दिया, स्टैंडर्ड नेम ना दिया हो, न्यूटन ना दिया हो, तो आप कैसे जानेंगे? तो इसलिए फोर्स का जो दूसरा यूनिट होता है केजी, मतलब किलोग्राम, इन सब चीज़ के फॉर्म में, उसको भी देख लेते हैं। मतलब एमकेएस सिस्टम में जो होता है उसको देख लेंगे। तो वो होता है हमारा केजी। केजी कैसे? ये जो मास है उसका ये हुआ केजी, और एक्सेलरेशन का क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? फोर्स का एसआई यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होगा? एक न्यूटन, दूसरा क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन आप कर लिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई बुक भी पढ़ रहे हैं तो। लेकिन इसमें गलती क्या होता है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए, जो बचे हुए 3 ऑप्शन हम उसका भी यूनिट जान लेंगे साथ में। हम अगर फोर्स का यहाँ पे यूनिट पूछ रहे हैं तो क्या पता वहाँ पे एग्जाम में पूछ ले वॉट किसका यूनिट है, जूल किसका यूनिट है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसलिए इसी साथ में हम 4 कॉन्सेप्ट कर लेंगे। मैं चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वो चारों ऑप्शन किससे रिलेटेड है, मतलब क्या है। ओके, तो चलिए वॉट क्या होता है, वॉट का हम देखेंगे। ये किसका, इसकी वॉट किसका यूनिट होता है? वॉट हमारा यूनिट होता है किसका? पावर का, ठीक है। पास्कल क्या होता है? प्रेशर का। पी से पास्कल, पी से प्रेशर। की तरीका क्या है याद करने का। फिर उसके बाद क्या है हमारा? जूल। जूल किसका होता है? देखिए, जूल हमारा 2 चीज़ का यूनिट होता है, पहला है एनर्जी का, दूसरा वर्क का। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि वर्क का भी जो यूनिट होगा वो जूल होगा, और एनर्जी का भी जो यूनिट होगा वो जूल होगा, ठीक है। ये किसका होगा? वर्क और एनर्जी। देखिए,
यहाँ पे क्या हुआ, हम एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट सीखे। हम क्या क्या सीखे, पहले फोर्स का फॉर्मूला देखे, फोर्स का यूनिट देखे, एमकेएस सिस्टम में भी और न्यूटन देखे। उसके बाद हम जो बचे हुए 3 ऑप्शन है वो भी देख लिए, वो किस किस चीज़ के क्या होंगे, हमारे यूनिट होंगे, किस किस क्वांटिटी की वो यूनिट होंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। अगर आपको क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, इसी तरह और वीडियो बनाऊँ, मतलब एग्ज़ाम से पहले, या फिर नहीं, जो भी आपको रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। या फिर किस तरह के और क्वेश्चन चाहिए, मतलब जनरल साइंस में आपको किस सब्जेक्ट्स के ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। विच मिरर इज़ यूज इन व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स में हम किस मिरर का यूज़ करते हैं। व्हीकल हेडलाइट में हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखिए एडवांटेज क्या होता है तीनों मिरर का, कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, पहला चीज़। फिर उस ये बहुत ज़्यादा पूछता है, बस कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। फिर कभी कभी लेंसेज का भी पूछ लेता है, यूजेस के लेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं। और फिर हमको कोई आई साइड्स प्रॉब्लम्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो उस टाइम हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ कॉन्स्टेंट ऑप्टिक्स के हैं कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं। हम देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर का यूजेस क्या है। कॉनकेव मिरर का यूज़ पता चल गया हमारा व्हीकल हेडलाइट में। और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, हम अपना ये भी देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर को हम यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी में। देखिए जैसे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो सबको पता होता है कि अगर हम ये बोल दें प्लेन मिरर का कहाँ यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर हम यूज़ करते हैं कि अपने जो डेली लाइफ में हम मिरर यूज़ करते हैं खुद को देखने के लिए, तैयार होने के लिए, वो मिरर होता है, वो सबको पता है। लेकिन जो डिफरेंट चीज़ है या फिर कुछ यूनिक चीज़ है वो पूछ सकते हैं। जैसे पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर का। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। जो डिफरेंट चीज़ें होती है वही क्वेश्चन पे पूछा जाता है, इतना वो नहीं होता है कि सबको जो चीज़ें पता हाँ वो नहीं पूछे जाते। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि हर एक चीज़ का यूज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का हम कहाँ यूज़ करते हैं, रियर व्यू मिरर। एक बात और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का यूज़ हम व्हीकल में करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कॉनकेव मिरर का हम व्हीकल हेडलाइट्स में करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू मिरर में करते हैं। रियर व्यू मिरर मतलब जो हम ड्राइवर, मतलब आपका कार या फिर जो भी व्हीकल चला रहा है उसकी साइड में जो मिरर होता है लगा रहता है जिससे आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि रियर व्यू मिरर क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। कभी न्यूमेरिकल में भी पूछ लिया फिर कैसे भी पूछ लिया तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऐसे कुछ कांस्टेंट है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो किसकी वैल्यू क्या होती है। जो भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में यूनिट भी पता होना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा एम्पियर। एम्पियर को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए एम्पियर को हम और क्या लिख सकते हैं, कूलॉम पर सेकेंड। क्यों कूलॉम पर सेकेंड लिखते हैं, करंट जो होता है, करंट का जो फॉर्मूला था वो देखते हैं, वो होता है I होता है Q/T। ठीक है, क्यू क्या है हमारा चार्ज है, टी क्या हमारा टाइम है। दैट्स वाई यहाँ पे कूलॉम किसका यूनिट है, चार्ज का। कूलॉम हमारा किसका यूनिट है, चार्ज का। मीन्स चार्ज का यूनिट कूलॉम है। ठीक है, फिर हम अगर करंट है, करंट का यूनिट क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं या फिर कूलॉम पर सेकंड लिख सकते हैं। तो आपका अगर दोनों फॉर्म में पूछा तो किसी फॉर्म में भी पूछ सकता है, आपको दोनों फॉर्म में आपका यूनिट पता होना चाहिए। ये गलती नहीं होना चाहिए कि हम एम्पियर याद करके आएँ और कोई पेपर में दे दिया कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है कूलॉम, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कूलॉम पर सेकंड भी अगर ऑप्शन में दिया फिर आप क्या है कि क्वेश्चन ही गलत है, उसमें एम्पियर तो ऑप्शन दिया ही नहीं था, लेकिन इसमें गलती आपकी रहेगी। दैट्स वाई आपको दोनों फॉर्म में आपका यूनिट पता होना चाहिए। फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यूनिट अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, वोल्ट क्या है, वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का। आफ्टर दैट ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस। चलिए हम करंट, रेजिस्टेंस ये सब चीज़ देख ही रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओम्स लॉ होता है, V क्या होता है, IR। ये क्या होता है हमारा ओम्स लॉ। क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है। ठीक है,
अब ये बताने की ज़रूरत नहीं। देखिए अभी जस्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था जिसमें हम देखें कि वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट हमारा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। वॉट किसका होता है, पावर का होता है, फिर न्यूटन किसका होता है, फिर फोर्स का होता है, पास्कल किसका होता है, प्रेशर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, फर्स्ट। अब हम क्या चेक करेंगे, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी, ये सब का यूज़ कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। अगर यही प्रोसेस हम रिवर्स कर दे तो वो क्या, कौन काम करता है, हमारा जनरेटर। जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रही बात अब हमारा बैटरी। बैटरी क्या करता है, बैटरी में हम जो यूज़ करते हैं वो तो हम यूज़ करते हैं केमिकल यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी बैटरी हो सकता है, हम अपना टॉर्च में लगाते हैं बैटरी, या फिर हम वॉच में लगाते हैं, छोटी से छोटी, सारे में कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो वो जो केमिकल्स होता है वही कन्वर्ट करता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, वोल्टेज वो चेंज करता है, वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी करंट, जो हमारे डेली लाइफ में घर में यूज़ होता है एसी करंट, उसी का क्या करता है, वोल्टेज क्या होता है वो चेंज करता है, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर। ये हो गए हमारे 4 चीज़ें, जिसमें आप किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर पूछ लिया कि इसमें कौन सा यूज़ होता है या फिर कौन सा चीज़ें कन्वर्ट करता है, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पहले पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में, इसका रिवर्स प्रोसेस अगर पूछ लिया तब किस केस में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, हमारा मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है। देखिए इसका तो सिंपल आंसर है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, जो आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी कि इसको निकालते कैसे, कि 1 किलोवाट आवर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप वो अगर हो सके तो वैल्यू याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कैसे करेंगे, देखिए किलोवाट को क्या लिख सकते हैं, किलो को 10⁻³ लिखेंगे, आवर को क्या लिखेंगे 60 इंटू 60 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसे आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये वाट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए हमारा यहाँ पे क्या पूछा, इस समय कौन सा क्वांटिटी स्केलर नहीं है। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जितना हो सके आप स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्या होता है, जिसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम सोचेंगे ऐसे कि मैग्नीट्यूड कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे होता है। तो ये बेसिक है, आप 9th-10th में पढ़ते हैं स्केलर वेक्टर की फॉर्म में, तो उसी के लिए। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर क्या है, फोर्स है, ठीक है। फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर होता है। क्यों, फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर लगाया तो एक डायरेक्शन बताएगा। अगर हम एक रूम में है, इसमें रूम में ठंडा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम ये डायरेक्शन बताएं कि इस साइड से ठंडा चल रहा है, उस साइड में घूम रहा है। अगर फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट वो तो मूव करेगी प्रॉपर डायरेक्शन में, कुछ तो मूवमेंट होगा, वो जाएगा। तो टेम्परेचर हमारा नहीं, मास क्या होता है, मास भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पेयर वो स्पीड, अब यही स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी पूछ दी है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स यू हमारा स्केलर वेक्टर है। हम आपको फार्मूला बताएं, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। मास हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, पर एक क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो। तो एक स्केलर का मल्टीप्लाई अगर हम वेक्टर में करें तो हमको जो रिजल्टेंट आंसर मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ओके। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्लेन मिरर का हमारा फोकल लेंथ कैसा होता है। देखिए प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये चीज़ें पता होना चाहिए। अगर कोई कर्व मिरर है तो उसका फोकल लेंथ नहीं होता, मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है। क्यों प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमारा इनफाइनाइट होता है, क्योंकि फ्लैट सरफेस होता है तो आप कहीं तक उसका फोकस कहीं इनफाइनाइट में रहता है। और जो कर्व मिरर होता है, जैसे मान लीजिए कर्व कॉनकेव है, फिर कॉन्वेक्स है, ये क्या हुआ हमारा कॉन्वेक्स हो गया, ये हमारा क्या हुआ कॉनकेव हो गया। इसका फोकल लेंथ कहीं इस पास होगा, जबकि प्लेन मिरर क्या होता है, फ्लैट होता है, तो इसका फोकल लेंथ कहीं इसका फोकल लेंथ अगर हम देखें तो ये कहीं इनफाइनाइट पे होता है। दैट्स वाई इसका फोकल लेंथ का
फोकल लेंथ किसका, प्लेन मीडिया का इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्या है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये सिंपल है, ओम्स लॉ होता है, वो किसमें एक्सप्लेन करता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में। जैसे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हम क्या होता है, हमारा ओम्स लॉ होता है। जब हम डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ, मतलब यही हमारा रिलेशन बताता है। कौन बताता है, हमारा ओम्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, फैराडे लॉ, एम्पियर्स लॉ। अब इसलिए भी देख लेंगे, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, सारे का एक एक। न्यूटन्स लॉ हमारा क्या होता है, ये हमारा सारा मैकेनिक्स के बारे में बताता है। फैराडेस लॉ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और एम्पियर्स लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स एम्पियर मतलब करंट पढ़े हैं, मीन्स एम्पियर अभी हम पढ़े हैं, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। जिससे हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। फैराडे लॉ क्या हुआ, हमारा मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स हर कोई जानता होगा, बच्चा न्यूटन्स क्या होता है, मैकेनिक्स में होता है होंगे, ठीक है, वो इसका हो गया। लाइटेस्ट मेटल, ये सारी यूनिट जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उसमें सबसे हल्का मेटल कौन सा है, लिथियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच गैस इज नोन एज लाफ्टर गैस। किस गैस को हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सबको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। N2O जो होता है वो गैस होता है जिसकी लाफिंग गैस होता है। CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। O2 ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है हमारा 8 होता है, ओके। चलिए इसी बहाने ये हो गया ऑक्सीजन का। अब हम देखेंगे 6, 7 और 9 ये किसके किसके, ये हमारा क्या हो गया, कार्बन का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, ये क्या हो गया, हमारा फ्लोरीन का हो गया। आपको पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 15 तक या फिर 20 तक आप याद कर लीजिए, या फिर पता होना चाहिए कि किसका होगा। कुछ जो फेमस है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा फेमस चीज़ें जिसका आपसे ज़रूर पूछता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखिए आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, इसी में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेमन में हमारा ये होता है साइट्रिक एसिड, एसिड, टार्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ये जो 3 एसिड और हैं इसके बारे में हम जान लेंगे ये तीनों किस में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है विनेगर में, या फिर जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं सिरका, ठीक है। टार्टिक एसिड क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो खट्टे, जैसे ग्रेप्स हो गया, मैंगोज हो गया, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए जो चींटी होती है, डंक मारती हैं, मांस, इसको क्या बोलेंगे, स्टिंग्स ऑफ एंड्स बोल सकते हैं, हाँ स्टिंग्स ऑफ एंड बोल सकती है, या फिर मधुमक्खी जो काटती है आपकी, उसमें ये सब ये एसिड होता है। जैसे फॉर्मिक एसिड जो होता है ये आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एनिमल्स के उसमें यूज़ होते हैं, तो इसलिए होता है। पहले पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्विकलाइम। क्विकलाइम का और किस नाम से हम जानते हैं, वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH। बचा उसके नीचे, जिसको कैसे बोलते हैं, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। CaCl2 क्या होता है हमारा, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या होता है हमारा, सॉल्ट होता है। अब देखिए सॉल्ट का आपको फार्मूला पूछ लिया कि सॉल्ट का फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लैग लाइम। देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में यही दिक्कत होता है, उसमें थोड़े से नाम अजीब होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फेमस होते हैं कि ये कंपाउंड या फिर ये चीज़ें हैं जिसका ये फार्मूला है या फिर इसका यूज़ है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट देख लेते हैं, ये कि हमारा सॉल्ट है, इसका हम यूज़ क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं।
नेक्स्ट क्या, CO3 क्या होता है, ये हमारा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और रॉ मटेरियल की तरह या फिर सीमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। आफ्टर क्या, CaCO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका हम यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट इन द सेंस वाटर को साफ ऑफ करने के लिए, और किसी ना केमिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज़, वॉशिंग जो सोडा जो हम यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये बहुत इजी है, और ये आपको अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दिए होंगे 10th में तो उसमें भी पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब के बारे में जो हम यूज़ करते हैं कि मतलब। तो चलिए, जो ये क्या हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। अब NaHCO3 क्या होता है। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या हुआ हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आफ्टर दैट Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है। देखिए कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये सब चीज़ें उसका आपको नाम पता होना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो आपको उसका यूजेस भी कर सकते हैं कि मतलब यूज़ क्या होता है। चलिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ये हमारे यूज़ करते हैं हमारा बेकिंग में के लिए, या फिर मान लीजिए आपके पेट में कुछ एसिडिक एसिड हो जाता है, गैस हो जाता है, सब स्टमक एसिड के लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या, NaCl जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं उसके लिए, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट सोडियम सल्फेट जो होता है वो डिटर्जेंट में यूज़ होता है, या फिर पेपर्स में, ग्लास प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। विच एलिमेंट इज़ यूज इन मेकिंग पेंसिल लेड। पेंसिल लेड को बनाने के लिए हम किस एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो सिंपल है कि हर किसी को बताओ होगा, ग्रेफाइट जो होता है, हम पेंसिल लिखते हैं उसमें जो लीड लगी होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ये आपको पता चल गया पेंसिल लीड का हम यूज़ क्या करते हैं। एक और मैं बता दूँ, ये सारी जो भी चार क्वांटिटी हैं, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बन ब्लैक, डायमंड, ये सारे क्या होते हैं, हमारे डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ कार्बन्स हैं। कार्बन के सारे फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म के हैं। ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं हम लेड के लिए, मतलब पेंसिल लीड जो होता है उसमें यूज़ करते हैं। इनका हम यूज़ करते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक वायर बनता है या फिर ये सब चीज़ें होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक लाइक सोलर कुकर, कंप्यूटर चिप्स, ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कार्बन ब्लैक इज़ क्या होता है हमारा, यूवी स्टेबलाइज़र में यूज़ करते हैं, ठीक है। डायमंड तो आपको पता है फेमस ज्वेलरी होता है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये चारों फॉर्म क्या, ये कार्बन के फॉर्म्ड है द सिंबल ऑफ गोल्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक जो क्वांटिटी उसका सिंबल जानें। तो ये किसका है हमारा, गोल्ड का। ये किसका है हमारा, सिल्वर का। GD होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है गैडोलिनियम, ठीक है। गैस इज अब देखिए ये मत सोचिएगा मैं जियो बताएंगे, जियो ऐसे कोई ऑप्शन दे दिया है ताकि आप तुक्का मार सके, वो कोई केमिकल कंपाउंड का एलिमेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान में कौन सा गैस आपका निकलता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हमारा ऑक्सीजन। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, कौन सा एसिड हम यूज़ करते हैं कार बैटरीज में। हम कार बैटरीज में हम क्या यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। विच इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, as mitochondria is the power of a house of a cell. The study of fossil is called that is known as plantonology. जियोलॉजी है, ये दोनों स्टडी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल होता है। ये क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ एनिमल मीन्स
अर्थ की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, रॉक्स देख सकते हैं, मिनरल, इन सब की स्टडी को बोलते हैं। मैं बोल सकती हूँ स्टडी ऑफ ह्यूमन मीन्स ह्यूमंस को क्या स्टडी यूनिक बनाता है, या फिर जो ह्यूमंस था पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, फिर आगे कैसे होंगे, उनके जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में जो स्टडी हो सकता है उसको बोलते हैं। कंट्रोल द लेवल ऑफ इंसुलिन जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है, मीन्स किसका लेवल कंट्रोल करता है, तो ऑफ कोर्स शुगर का लेवल कंट्रोल करता है। लेकिन देखिए शुगर का लेवल कंट्रोल करता है, लेकिन अगर यहाँ पे शुगर नहीं दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन को, ठीक है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन स्किन बाय सनलाइट, ये क्या होता है हमारा विटामिन डी होता है, जो देखिए यूवी लाइट से प्रोटेक्शन के लिए विटामिन बी होता है। द नॉर्मल हार्ट बीट रेट इन ह्यूमंस इज़, ये कितना होता है नॉर्मल हार्ट बीट जो होता है वो कितना होता है हमारा, ये हमारा कितना होता है 72। विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ऑफ कोर्स ये तो सिंपल है, कोई बता देगा, ये हमारा क्या होता है किडनी। क्या होता है वो हमारे ब्लड्स को क्या करता है, पंप करता है, और लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड में, एंड लीवर क्या होता है वो फिल्टर करता है एंड प्रोसेस द ब्लड्स इज प्योरीफाइड इन नेफ्रॉन, एल्वियोल, आर्टरीज, कैपिलरीज। ब्लड्स जो होता है वो प्योरीफाई विद इन द नेफ्रॉन होता है। अभी देखिए नेफ्रॉन के अंदर हमारा ब्लड क्या होता है, प्योरीफाई होता है। तो नेफ्रॉन क्या होता है हमारा किडनी में होता है। कैसे बता रही हूँ मैं, अभी मैं पढ़े हैं कि कौन सा ऑर्गन्स जो होता है वो प्योरीफाई करता है, तो हमारा क्या आया किडनी। तो फिर कहाँ पे करता है तो वो भी हमको पता चाहिए, वो हमारा नेफ्रॉन में करता है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू, रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू, ऑफ कोर्स इट्स हीमोग्लोबिन। विच ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट जो होगा वो हमारा फूड बनाता है, वो क्या होता है, लीफ होता है, पत्ते होते हैं, पत्ते में ही खाने बनते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इस लीवर, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, मतलब ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है, जो हार्मफुल यूवी रेज आती हैं उससे बचाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमंग द फॉलोइंग इज, मीन्स ग्रीन हाउस गैस कौन सा है हमारा, ये हमारा होता है CO2 होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है वो हमारा क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 बोले या फिर क्या बोले, मीथेन। ये हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। हमने क्या स्लाइड, अच्छा। विच रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, मीन्स कौन सा ऐसा सोर्स है जो रिन्यूएबल सोर्स हमारा सनलाइट से मिलता है, वो क्या होता है हमारा सोलर एनर्जी जो होता है वो सनलाइट से मिलता है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, मीन्स आपके अंदर आयोडीन की कमी हो तो कौन सा बीमारी होता है, वो हमारा क्या होता है, गॉइटर होता है। गॉइटर मतलब घीगा जो गले के पास होता है, उसकी वजह से हमारा वो होता है, रिकेट्स हुए या फिर स्कवरी या फिर एनीमिया। ये क्या होता है, ये रिकेट्स जो होता है वो क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। वीकनेस हो जाती है, बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, मॉल न्यूट्रिशन की कमी से हमारा होता है। अगर आपको मतलब अगर रिकेट्स मतलब किसी को अगर रिकेट्स हो जा रहा है तो उसको चांसेस है कि वो हो जाए, एनीमिया होता है। इसका भी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द टेम्परेचर इज़, ऑफ कोर्स थर्मोमीटर। ये आप हर जगह यूज़ किए होंगे। बैरोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं, एमीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, करंट मेज़र करने के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं हमारा ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा क्या आया, बैरोमीटर का, ये फोरकास्ट मेज़र करने के लिए हम ये कह सकते हैं
फोरकास्ट मेज़र करने के लिए, वेदर फोरकास्ट मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बैरोमीटर का। गैबिश गैस इज़ नोन एज मार्स गैस। मार्स गैस के नाम से हम इसको जानते हैं, तो मार्स गैस के नाम से हम मीथेन को जानते हैं, क्योंकि मीथेन सबसे ज़्यादा मार्स पे पाया जाता है, इसलिए उसको मीथेन मार्स गैस के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज, जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है उसको हम एक और नाम से, किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मतलब वाटर्स की जगह हम यूज़ करते हैं, तो उसी में हम जान सकते हैं कि वाटर साइकिल के लिए हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स का यूज़ करते हैं। विच इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। अर्थ के लिए मेन सोर्स क्या होता है एनर्जी के लिए, हर किसी को पता है, सन। विच पार्ट्स ऑफ आई कंट्रोल लाइट एंट्री। जो आईरिस होता है वो लाइट्स की एंट्री को कंट्रोल करता है, जो सबसे आगे होता है वो बंद कर देता है। मतलब अगर हम जैसे हमारे आँख पे अचानक कोई लाइट जलाए तो क्या होता है, हमारा आँख बंद हो जाता है, तो आइरिस क्या होता है, हमारी आँख को बंद कर देता है। रेटिना क्या होता है, जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म्स होता है, लेंस लग यूज़ करते हैं हमारे आइज़ में। फिर कॉर्निया होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आई थॉट। अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे कंपोज्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन से बना हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ये भी बताइएगा आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, या फिर इसमें इसी तरह के मैं लेक्चर सीरीज़ और लाऊं आपके चैनल, मतलब अपने चैनल पे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जितना हो सके आप वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा इस लेक्चर में। तो अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी पहचान में जो भी इसका प्रिपरेशन कर रहा है पैट के लिए, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। दैट्स इट। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो ठीक है, तब फिर थैंक यू।